हाय गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेशन के थ्रू कार्ड को बनाया था। डेट्स अ कार्ड के इसके अंदर कैसे वैल्यू जाती है किसी प्रोडक्ट की। और फॉर एग्जांपल मैं आप दोबारा से एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने बर्गर के प्रोडक्ट को क्लिक किया और यहाँ पे एक बटन है ऐड टू कार्ड। इसको जब क्लिक करता हूँ मैं तो क्या करता है, ये आपके कार्ड में एंटर कर देता है। अभी तक अब आपके पास जो प्रोडक्ट्स गई हैं, जो यूज़र ने चूज़ किए हैं, वो कितनी होगी? हमारे पास 2 हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कार्ड पे जब क्लिक करूं तो ये मेरे पास पेज खुले जिसके ऊपर मज़ीद इन्फॉर्मेशन हो कार्ड की, कितनी इसके अंदर प्रोडक्ट है, कौन कौन सी प्रोडक्ट है, और मज़ीद वो इसकी क्वांटिटी ऐड करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ठीक है, तो वो इस पेज के अंदर आएगा कार्ड.html। अभी ये पेज मैंने बनाया नहीं हुआ, ये बनाना है मैंने अभी कार्ड वाला, ठीक है। तो उसके लिए जो मुझे इंटरफेस चाहिए होगा, जहाँ से आपने ये एक बटन जो था वो हमने बूटस्ट्रैप से उठाया था, उसी साइड पे हम जाते हैं, दिस वन। और ये जो सा नीचे वाला जो टेबल आ रहा है ये हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये हमें चाहिए फॉर माय कार्ड पेज, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले कार्ड पेज बनाना पड़ेगा। ऐड न्यू वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, इसका नाम दे तो मैं कार्ट एज अ क्लाइंट पेज, ठीक है जी। मैं इंफॉर्मेशन उठा लेता हूँ यहाँ से, जो मैंने प्रोडक्ट डिटेल का पेज बनाया था उसमें से मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, वो तकरीबन वैसा ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ से जो कोड उठाना है और उसका उधर पेस्ट करना है, इसका जो HTML पेज है। अच्छा, हमें कहाँ से चाहिए? हमें ये ना इसका मेन्यू चाहिए ना इसका हेडर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो इसका टेबल है वो हमने उठाना है। टेबल इन्होंने डिव के अंदर रखा होगा, दिस वन, ठीक है। ये इस टेबल की ज़रूरत है हमें। और 12 कॉलम टेबल रिस्पॉन्सिव, इस डिव को आप कॉपी कर लें यहाँ से, राइट। हो गया। अच्छा, अब क्या करना है हमने, क्लाइंट जो मास्टर पेज है वहाँ पे जाके इस पेज का लिंक देना है हमने। क्लाइंट मास्टर पेज जो खोल लें यहाँ से आप, क्लाइंट मास्टर, और जहाँ पे ये कार्ड आ रहा है इसका आपने लिंक देना है, दिस वन, कार्ड.aspx, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रन करते हैं हम। ठीक है, अभी हमारे पास ये, मैं कार्ड पे जब क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तो स्टैटिक HTML वहाँ पे डाली हुई है, ठीक है, तो ये हमारे पास कोड आ रहा है, लेकिन ये कोड की जो अलाइनमेंट्स हैं वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स से बाहर जा रहा है। अब वो देख लेते हैं क्या इसमें मसला है। कॉलम 12 होना चाहिए। यहाँ पे हमने जो डाला है इसका क्लाइंट पेज, डिव कार्ड, टेबल रिस्पॉन्सिव, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें कोई कोई चीज़ें हमें चाहिए। ये इमेज तो हम ले आएंगे, ये तो इमेज हमें वहाँ से मिल जाएगा, प्रोडक्ट का नाम भी आ जाएगा। अवेलेबल का कॉलम हमें नहीं चाहिए, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, अवेलेबल वाला कॉलम। अगर ज़रूरत है, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालना है तो डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। प्रोडक्ट नेम आ गया, और ये अवेलेबिलिटी है, इसको ख़त्म कर रहा हूँ मैं, क्वांटिटी एंड प्राइस।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया रफली स्टैटिक। अब इसके अंदर हमने कहना है एक्चुअल वैल्यू डालनी है इसके अंदर, कि जब भी कार्ड का बटन दबेगा तो यहाँ पे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नज़र आनी चाहिए। ठीक है, हम उसकी कोडिंग करते हैं, कार्ड पर क्लिक करते हैं और ये सारा काम करते हैं। अच्छा जी, ये जो टेबल है इसको हम क्या कहते हैं, आईडी दे देते हैं, टेबल कार्ड और नेट सर्वर। ठीक है, ये सब। अच्छा, रिव्यू कोड इधर वही लिखेगा हम, इज पोस्ट बैक बाइंड कार्ड टेबल। ठीक है जी, इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ़ सेशन, जो हमने सेशन रखा हुआ था, बनाया हुआ था प्रोडक्ट डिटेल के अंदर, उस सेशन का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स आईडीज़। अगर नल नहीं है, इफ़ नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब है कोई ना कोई उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। सही हो गया। अब जो सेशन प्रोडक्ट आईडीज़ हमारे पास है, इसके अंदर लिस्ट है, किस टाइप की लिस्ट है, इंटीजर टाइप की लिस्ट है, जो कि हमने यहाँ बनाई हुई है, आप देख सकते हैं दिस वन। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है लिस्ट के अंदर। तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ये करेगा, जितनी भी इस प्रोडक्ट आईडी के अंदर लिस्ट आईडीज़ पड़ी होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, फॉर ईच लगा लें, इंटीजर आईडी इन प्रोडक्ट आईडीज़, और यहाँ पे क्या करना है, वन बाय वन इंफॉर्मेशन कॉल करनी है। डेटाबेस से जाएगा, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, राइट। तो उसके लिए मुझे ओ प्रोडक्ट का बनाना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके पहले मैं ऊपर वहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यूजिंग डाटा एक्सेस लेयर डॉट एंटिटीज़, यूजिंग डाटा एक्सेस लेयर डॉट ऑपरेशंस, ओ प्रोडक्ट इक्वल टू ओ प्रोडक्ट, ओ डाटा टेबल, इसकी नेम स्पेस ऊपर ऐड कर लें आप, सिस्टम डॉट डाटा डी टी इज इक्वल टू ओ प्रोडक्ट डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। इसके अंदर आपने आईडी सेंड कर देनी। अब जो भी आईडी इधर आएगी उसके थ्रू प्रॉपर उस मेथड में जाएगी। उस मेथड में जो भी क्यूरी लगी होगी, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट आईडी फॉर प्रोडक्ट है, तो उसने जो भी कैटेगरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से उठाई, ठीक है, रिटर्न कर दिया, यहाँ पे डीटी के अंदर आ जाएगा। अब डीटी के अंदर एक ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि आईडी जो है 1 है, तो जो भी आईडी जिसको शायद मैच करेगा उसका रिकॉर्ड 1 आएगा। तो यहाँ पे मुझे डीटी के ऊपर फॉर ईच लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम वैल्यू को पॉपुलेट करने हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमने कार्ड सेक्शन के अंदर ये वाला जो कोड है TR वाला, ये यहाँ से आपने कॉपी करना है, और ये आपने इधर आके पेस्ट कर देना है आपने। ठीक है, ये वही थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, 1 बाय 1 डबल कोटेशन बंद करने पड़ेंगे, ओपन करने पड़ेंगे, ये सोन, ये वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक हो गया। इसी तरह क्लोजिंग वाला करें। अब जहाँ पे अंदर आते हैं डबल कोटेशन, उसके लिए आप बैकस्लैश को यूज़ करें। ठीक हो गया।
अब आपने क्या करना है, इमेज के अंदर इमेज को ऐड करना है। इमेज के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे dt.rows 0 और यहाँ पे क्या आएगा, उसका नाम जो कि हमने इमेज का रखना है, जो हमें यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल से भी मिल सकता है। मैं यहाँ पे रखा हुआ प्रोडक्ट इमेज पाथ। प्रोडक्ट इमेज पाथ हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। उसके बाद हमें प्रोडक्ट का नाम चाहिए, रोज़ सॉरी dt.rows 0 और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का नाम चाहिए हमें, तो वो भी यहाँ से उठा लें, प्रोडक्ट नेम। देन उसके बाद हमें चाहिए प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस एंड आई थिंक ये ओके हो गया। आगे आप लिख सकते हैं PKR, स्टार्ट में लिख दें PKR। जो भी आपने करेंसी को यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया टेबल। अब ये टेबल जो बन गया है, इसको हमने क्या करना है, बाइंड करना है। तो आप क्या करें, इसको पहले प्लस का साइन यहाँ डालें, क्योंकि ये कैंटिनेट करता रहे पिछला वाला टेबल भी इसके साथ। और टेबल जो कार्ड बनाया मैंने, उसके अंदर इन HTML कर मैंने टेबल को पास कर देना है ऐसे। अब ये टेबल का इसका मतलब मुझे पूरा ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा ताकि ये नीचे एक्सेस हो सके। इस लूप से बाहर करना पड़ेगा। ठीक होगा। अगर नल है तो ये चीज़ चले, एल्स में आप कह सकते हैं टेबल बना सकते हैं, इसके अंदर भी आप ये ऐसे कर लें। ये हो गया। इसको मज़ीद ग्लोबली डिफाइन कर लें ताकि एक ही वक्त में दोनों काम हो जाए। अगर आपके पास कार्ट अवेलेबल नहीं है, कार्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट पड़ी नहीं हुई, तो आप वो भी डिस्प्ले करा सकते हैं कि देयर इज़ नो वैल्यू या और देयर इज़ नो प्रोडक्ट इन अ कार्ट, ये कार्ट इज़ एम्प्टी, राइट। हाँ, यहाँ पे लिखें जी H1, यहाँ लिखें कार्ड इज़ एम्प्टी, खत्म कर दें। और देखने कितने कॉलम थे, 1 2 1 2 3 4 और उसको आप कर दें कॉल स्पैन 4, राइट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पेज को रन करते हैं हम। ठीक है, अभी कार्ड के अंदर देखें वैल्यू काउंटर जो आ रहा है 0 आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके ऊपर लिखा आ रहा है कार्ड इज़ एम्प्टी। ठीक है, देयर इज़ नो प्रोडक्ट इन दिस टेबल। ठीक है, इसको अगर 5 करके देख लिया जाए, ठीक है जी, तो ये आ गया कार्ड इज़ एम्प्टी। अच्छा, अब क्या करता हूँ, मैं दोबारा होम पे जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, कार्ट पे जब क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास प्रोडक्ट आ रही है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रही है इसका इमेज थोड़ा सा बड़ा है, अब इतना इमेज तो नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा साइज़ का कम करना पड़ेगा। 50x50 कर दें इसको, वेड्थ और हाइट इसकी 50x50 कर दें, वेड्थ 50, हाइट also 50। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट का इमेज आ गया, प्रोडक्ट का नाम क्या आ गया, क्वांटिटी क्या है और आपके पास रेट के ऑप्शन है, जो भी प्राइस है।
वो आती जा रही है। ठीक है, मैं फिर होम पे जाता हूँ, नेकलेस पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ, दोबारा कार्ट पे जाता हूँ, तो हमारे पास ये देखें प्रोडक्ट्स वहाँ पे आना शुरू हो गई हैं हमारे पास, जो भी आप सिलेक्शन करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आ रहे थे टोटल प्राइस। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल हम लेके चलें, इसमें क्या था, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बाद सब टोटल बता रहा है। अगर आपकी शिपिंग कोई अमाउंट है जो आप शिपिंग करना चाहते हैं, आप सेंड करना चाह रहे हैं जी हम आपको सेंड करेंगे, तो शिपिंग अमाउंट इसके अंदर ऐड करके जो टोटल अमाउंट है वो आप डाल सकते हैं। तो ये जो 3 ब्लॉक्स हैं ये हमने अभी करने हैं। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और पे जाऊँगा, इनको मुझे वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। हेयर ठीक हो गया। ये वही प्रोसीजर है, सिर्फ हम क्या कहते हैं HTML को स्ट्रिंग बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। अच्छा, अब हमारे पास टोटल की बारी है कि टोटल हम कैसे करते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, डबल का वेरिएबल बना लेते हैं, डबल टोटल। ठीक है, सब टोटल एंड शिपिंग अमाउंट। अगर आपने ज़ीरो देनी है शिपिंग को, मतलब हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेंड कर देंगे, आप कोई डिलीवरी फ़ीस नहीं है, शिपिंग अमाउंट इज़ डिलीवरी फ़ी। ठीक है, अब हमने इस लूप के अंदर उनको जमा करना है सब टोटल्स को। ठीक है, सब टोटल कैसे होंगे, सब टोटल इक्वल टू जो आपकी प्राइस है वो, इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा टू डबल में, कन्वर्ट टू डबल। ठीक है, सब टोटल में प्लस तक उसे प्लस होता जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे हमें जो शो करवाना है वो हमें सब टोटल को शो करवाना है, PKR सब टोटल। ठीक है, शिपिंग अमाउंट यहाँ पे डाल दें, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगी। शिपिंग अमाउंट, देन उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल अमाउंट आ जाएगा PKR। टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी, आप यहाँ पे भी काउंट कर सकते हैं, या टोटल अमाउंट यहाँ निकालने पर टोटल अमाउंट इक्वल टू सब टोटल प्लस शिपिंग, और यहाँ पे आप लिख देंगे टोटल। ठीक हो गया। तो ये एक स्ट्रक्चर सा जो नीचे वाली जो रोज़ थी वो मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे। कार्ड इज एम्प्टी, होम पे जाऊँगा, लिपस्टिक पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, कार्ड पे क्लिक किया, तो हमारे पास देखते हैं टोटल सब टोटल क्या आ रहा है। सब टोटल हमारे पास 3000 आ रहा है, टोटल हमारे पास इतना आ रहा है। अब हम जाते हैं होम पे, नेकलेस पे क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, दैन दोबारा कार्ट पे जाता हूँ, तो देखें आपके पास जो सब टोटल है वो 43 है। अगर आप शिपिंग अमाउंट बढ़ा देते हैं इसके अंदर, वो ऐड होकर इसके अंदर वो अमाउंट भी इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी, एंड सो ऑन।
ठीक है। तो आपने क्या किया, इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आपने क्या कहते हैं, ये वाला टेम्पलेट यूज़ किया और कार्ट का जो टेबल है वो बना लिया। इस वीडियो के अंदर हमने अभी तक यहीं रहेंगे, इससे आगे हम चलेंगे कि आपने चेकआउट अगर करना है तो चेकआउट का पेज क्या होगा, राइट। उस पर आपने शिपिंग अमाउंट देनी है नहीं देनी, अगर आपने जब उसको चेकआउट करे तो आपने कस्टमर का साइन इन लेना है या नहीं लेना, ठीक है। तो ये अप टू यू होता है। उसके बाद अगर आपने ये प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आ रही तो आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।